देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आज हम बातचीत करेंगे जन सुराज पार्टी की। वैसे तो बिहार चुनाव के नतीजों में यह पार्टी जो है अपना खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है यह पार्टी क्योंकि यह एनडीए और महागठबंधन का लगभग 30 सीटों पर घाटा करा दिया है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे बीच मौजूद है। देखिए स्नेहा, बिल्कुल सही आपने कहा कि 30 सीटों पर महागठबंधन और एनडीए दोनों ही जो गठबंधन है उसका नुकसान जनसुराज के द्वारा हुआ है। हम इस चीज को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहली बात हम कर लें कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला प्रशांत किशोर का था, जनसुराज का था। प्रत्याशी हर जगह उतारे गए लेकिन सफलता एक भी सीट पर नहीं मिली। अभी हर जगह हर कोई इसी चीज को देख रहा है, लेकिन हर सिक्का का दो पहलू होता है। उसी तरीके से जनसुराज की अगर असफलता की बात हो रही है तो जनसुराज का असर का भी बात होना चाहिए। जनसुराज ने अपना असर दिखाया है और एक दो सीटों पर नहीं, पूरे 30 सीटों पर असर दिखाया है। क्योंकि ये 30 वो सीटें हैं जहां से भाजपा लड़ी है, जहां से जदयू लड़ी है, जहां से राजद लड़ी है, जहां से माले लड़ी है। इन पार्टियों के जो सीट है वहां पर जनसुराज ने इतना वोट गेन कर लिया कि उनके पास उतने वोट पहुंचे ही नहीं, जिसके कारण वहां पर नुकसान हो गया। हम एक एक करके सभी सीटों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बख्तियारपुर की बात करते हैं। बख्तियारपुर से राजद से चुनावी मैदान में था प्रत्याशी, वहां पर अनिरुद्ध यादव थे। उसके बाद एनडीए से अरुण कुमार जो कि लोजपा के प्रत्याशी थे। इन दोनों के बीच में जो है जनसुराज की एंट्री होती है और जनसुराज की वाल्मीकि सिंह जो है उनको यहां से उतारा जाता है। अब यहां पर जीत हार की अगर मार्जिन की बात करें तो महज 981 वोट से हार जीत हुई है। वाल्मीकि सिंह जो है वो 6581 वोट गेन कर लेते हैं और हार जीत का जो अंतर है वो कितना है, महज 981 वोट का। और यहां से अरुण कुमार जो है वो क्या हो जाते हैं, जीत के बन जाते हैं विधायक। तो सोचिए कि यहां से अनिरुद्ध यादव जो है, जो लगातार लंबे समय से विधायक थे, उनको कितना वोट चाहिए था, महज 981 वोट चाहिए था। 982 वोट से जीत जाते, लेकिन उनका वोट क्या कर दिया यहाँ पर जनसुराज के जो प्रत्याशी वाल्मीकि सिंह ने 6581 वोट खींच लिए। दूसरी सीट की बात करें सोनपुर की। सोनपुर में भाजपा और राजद की लड़ाई थी। सोनपुर में पहले से राजद के विधायक थे। यहां पर अगर हार जीत की मार्जिन की बात करें तो 4767 वोट का गैप था। यहां से बीजेपी इस बार जीत गई है। सिटिंग विधायक वहां के राजद के थे। और पता है जनसुराज ने यहां पर कितना वोट गेन किया? जनसुराज ने यहां पर 11977 वोट गेन कर लिया। यानी कि अगर जनसुराज यहां पर नहीं होती तो एक बार फिर से राजद को मौका यहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा था। तरैया की बात करें, तरैया में बीजेपी और राजद के बीच की लड़ाई थी। तरैया में जो गैप था वो 1329 वोट का मात्र, और यहां पर जनसुराज ने गेन किया 5080 वोट। यहां भी समझ सकती हैं कि हार जीत में फैक्टर जनसुराज बना है। उसके बाद संदेश विधानसभा जदयू और राजद में लड़ाई थी। यहां पता है हार जीत का गैप कितना है, महज 27 वोट का, मात्र 27 वोट का गैप है। और जनसुराज ने यहां पर गेन किया 6040 वोट। 6000 छोड़ के अगर 40 वोट भी छोड़ दिया जाए तो उस पर हार जीत हो जाती है, लेकिन जनसुराज ने 6040 वोट गेन कर लिया। यहां भी जदयू निकल गई। उसके बाद बात करें सिंहेश्वर की। सिंहेश्वर में भी जदयू वर्सेस राजद ही लड़ाई थी। यहां पर हार जीत का जो मार्जिन है 2982 मार्जिन है और जनसुराज ने गेन कर लिया 3510 वोट। यहां भी जनसुराज फैक्टर। उसके बाद बात करें नवीनगर की, तो नवीनगर में जदयू वर्सेस राजद थी। वहां से चेतन आनंद चुनावी मैदान में थे। 112 वोट से चेतन आनंद मात्र जीते हैं। कितना वोट से? 112 वोट से। और यहाँ की जनसुराज की जो कुल मत है वो 4085। यहां भी बड़ा फैक्टर। उसके बाद अगर बात करें हरसिद्धि की, हरसिद्धि में भाजपा वर्सेस राजद की लड़ाई थी। 7095 वोट का मार्जिन था और यहां पर सटीकता को समझिए, यहां पर 9568 वोट जनसुराज ने गेन कर लिया। तो यहां भी मार्जिन हो सकता था। यहां से भी जदयू निकल गई। झाझा से जदयू निकल जाती है राजद से लड़ाई लड़ते हुए। झाझा में 4262 वोट का गैप था हार जीत का और जनसुराज ने गेन कर लिया 6148। वहीं अगर बात करें चेरिया बरियारपुर की, तो चेरिया बरियारपुर में जदयू वर्सेस राजद, यहाँ 4000 वोट का गैप था। जनसुराज ने यहाँ पे गजब कर दिया। जनसुराज ने यहाँ पर 24595 वोट गेन किया
मतलब तीसरा मोर्चा लगभग बना दिया था, तीसरा मोर्चा नहीं बनता बड़ा फैक्टर तो यहाँ से राजद निकल जाती, है ना। उसके बाद फिर अगर बात करें बाजपट्टी की, तो बाजपट्टी से कुशवाहा जी की पार्टी रालोमो की लड़ाई थी राजद से। यहाँ हार जीत का जो अंतर था महज 3395 वोट का, और जनसुराज ने गेन कर लिया यहाँ भी 6174 वोट। तो ये जहां पर जनसुराज के कारण राजद हार गई, ये वो सीटें थी भाजपा और जदयू से। हम अगली सीट की बात करेंगे जहां से माले हार गई। माले अज्ञाओं से भाजपा से हार गई, माले अज्ञाओं भाजपा से हार गई, अंतर मात्र 95 वोट का, 100 का भी आंकड़ा नहीं, महज 95 वोट का। जनसुराज ने यहां से लगभग 3812 वोट गेन कर लिया। जीरादेई की बात करें, जदयू और माले की लड़ाई थी, जदयू यहां से निकल गई, 2626 वोट का गैप था, और 10,126 वोट यहां जनसुराज ने गेन कर लिया। उसके बाद डुमरांव की बात करें, जदयू वर्सेस माले लड़ाई थी, यहां पर 2105 वोट का गैप था, और 5273 वोट जनसुराज ने गेन कर लिया। उसके बाद अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा को भी जनसुराज ने धूल चटाया है। भाजपा को जनसुराज ने धूल चटाया कहां पे? चनपटिया में। चनपटिया बड़ा हॉट सीट बना। मनीष कश्यप यहाँ से चुनावी मैदान में थे, जनसुराज के प्रत्याशी थे। उमाकांत सिंह वहां से चुनावी प्रत्याशी थे। उसके बाद फिर कांग्रेस भी वहां से चुनावी मैदान में थी। वहां ऐसा माना जा रहा था कि लड़ाई जो है इस बार तगड़ा होने वाला है, तगड़ा हुआ भी। मनीष कश्यप यहाँ पर जनसुराज को इतना ज्यादा वोट दिला दिए कि यहाँ से भाजपा परेशान हो गई। 15 साल का जो भाजपा का किला था वो ध्वस्त हो गया। जिसको उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी, वहां से कांग्रेस जीत गई। पता है यहाँ पर हार जीत का अंतर कितना है? महज 602 वोट का, महज 602 वोट का हार जीत है। और यहाँ पे मनीष कश्यप को कितना वोट मिले, जनसुराज को कितना वोट मिले पता है? 37,172 वोट। काफी ज्यादा वोट मिला, काफी ज्यादा वोट है। तो मनीष कश्यप और जनसुराज यहाँ पर चुनावी मैदान में नहीं होते तो बीजेपी वहां से एक बार फिर से मैदान मार जाते। रामगढ़ में बसपा ने भाजपा को हरा दिया। महज एक सीट आई है बसपा को बिहार में, वहां पे भाजपा को हरा दिया। बसपा, पता है हार जीत का अंतर कितना है? मात्र 30 वोट का, बस 30 वोट का हार जीत का अंतर है। जनसुराज के पास 4426 वोट। सहरसा आईपी गुप्ता यहाँ से चुनावी मैदान में थे, उनकी पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। तो यहां से भाजपा हार गई, 2038 वोट से हार जीत का फासला हुआ। और जीत कितने पे मिली? और जनसुराज को कितना मिला? 12,786 वोट। अगली बात करेंगे ढाका की। ढाका से राजद भाजपा को हराती है 178 वोट के मार्जिन से, और जनसुराज के पास आता है 8,374 वोट। फारबिसगंज में कांग्रेस भाजपा को हराती है 221 वोट से, जनसुराज को 977 वोट। मतलब ये 977 वोट नहीं होता तो कांग्रेस यहाँ से जीत गई, हार गई थी। गोवा की बात करें तो गोवा से भाजपा हार गई है राजद से, 4041 वोट का गैप है, और जनसुराज ने यहाँ पर गेन कर लिया लगभग 8,000 वोट, 7,996, 8,000 माना जा सकता है। वहीं अगर बात करें लोजपा को, तो लोजपा को भी 3 सीट पर जनसुराज ने धूल चटा दिया, जिसमें से बोधगया सीट पर राजद से लोजपा हार गई। 81 वोट का ही मात्र हार जीत का अंतर था। और जनसुराज के प्रत्याशी ने पता है कितना गेन किया? 40,224 वोट। उसके बाद मखदूमपुर से राजद हार गई 1830 वोट से, राजद जीत गई लोजपा 8 से 1830 वोट से, और यहां पर जीत हार का मार्जिन 4,803 वोट का। उसके बाद बात करें फतुहा की। फतुहा से राजद जीत गई लोजपा रामविलास को हराकर, मार्जिन था लगभग 7,992 वोट का, और जनसुराज ने गेन कर लिया 8,598। यानी कि ये वोट जो था अगर जनसुराज में नहीं जाता, लोजपा की तरफ ज्यादा, तो यहाँ से लोजपा निकल जाती। अब बात करेंगे हम यहाँ पर जहां से जदयू हारी है, जहां जदयू को नुकसान पहुंचाया है प्रशांत किशोर ने, वो सीटें हैं मटिहानी में 5,290 वोट से यहाँ पर राजद जीती है, 6,774 वोट जनसुराज के पास। काराकाट से माले जीती है, जदयू हारी है, 2,836 वोट का गैप था, 7,503 वोट जनसुराज के पास। जहानाबाद से राजद जीती है, जदयू हारी है, 793 वोट का गैप था, 5,760 वोट जो है जनसुराज के पास।
विभूतिपुर से भाकपा जीती, जदयू हारी। 10,281 वोट का गैप था, 13,450 वोट जनसुराज का। यहाँ तो साफ साफ दिखता है इतना बड़ा गैप बना, ये पूरा का पूरा जनसुराज की तरफ है। जोकीहाट से बात करें, यहाँ से ओवैसी की पार्टी जीत गई है, AIMIM। जदयू यहाँ से हार गई, और यहाँ पर जो है हार जीत का मार्जिन 28,803 वोट का, और 35,534 वोट जनसुराज ने गेन कर लिया। तो ये वो सीट थी। मांझी को भी नहीं बख्शा जनसुराज ने, मांझी को भी एक सीट पर चटका दिया है। टिकारी जो सीट है, वहां से मांझी के, जीतन राम मांझी की जो पार्टी हमसे लड़े, उसके प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में थे, पिछली बार जीते भी थे, उनको यहाँ से जनसुराज ने चटका दिया। यहाँ पर हार जीत की जो मार्जिन है वो 2,058 वोट की है, राजद से हारे हैं जनसुराज के जो हम के जो प्रदेश अध्यक्ष है, और मार्जिन 2,058 वोट की जनसुराज ने गेन कर लिया 2,582। जाहिर सी बात है कि उन्हीं का वोट इधर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, पिछली बार जीते हुए थे और इतना वोट जनसुराज ने गेन कर लिया। तो ये 30 सीट हैं जहां पर जनसुराज ने खेला कर दिया। भले ही चर्चा का बाजार आज गर्म है कि जनसुराज ने कुछ नहीं किया, बिहार में जनसुराज जो है वो खत्म हो गए। कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर से इस वक्त पूछे जा रहे हैं कि जनसुराज के जो प्रणेता है प्रशांत किशोर ने अपने चुनाव प्रचार के दरमियान कुछ बयान दिए थे, जिनमें कहीं पर वो कहते नजर आए थे कि जदयू को 25 सीट नहीं आएगी, तो कहीं पर वो कहते आ रहे थे कि या तो अर्श पर रहेंगे या फिर कई तरह के उनके जो बयान है दोबारा पोस्ट किया जाए। जनसुराज को छोटा पार्टी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसने तमाम 30 जो क्षेत्र है वहां से उन्होंने बड़ी पार्टी को धूल चटा दी, एक तरह से कर सकते हैं। तो फिर जनसुराज मतलब एक बड़ी सीट बनकर उभर सकती है अगली बार। सिंपल सी बात समझिए कि बिहार की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राजद महागठबंधन, उसके पास कितने सीट है? 35 सीट है। 35 सीट है, और 35 समझिए 30 पे हार जीत का गेम किसने खेला? जनसुराज का। तो समझिए कि कितना बड़ा फैक्टर है। कई सीटों पर हेलमेल कर दिया जनसुराज ने, इसके बाद से राजद को भी नुकसान पहुंचाया। एक को नहीं नुकसान पहुंचाया, जो वो कहते थे कि दोनों का वोट इतना काट देंगे कि बर्बाद कर देंगे, तो 30 सीट पर दोनों का इतना वोट काट दिया कि बर्बाद हो गई पार्टियां। तो आपने देखा किस प्रकार जनसुराज जो है भले ही एक सीट भी नहीं जीत पाई, लेकिन किस तरह उसने एनडीए और महागठबंधन को 30 सीटों पर धूल चटा दिया है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी पार्टी को या किसी भी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी वो बड़े बनकर उभर सकती है, और ये जो सीट है इस पर ये देखा जा सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।